हो। तीन रेखा क्या है? तीन रेखा समानांतर है, तीन रेखा समानांतर। सुनिए इस रेखा को, सुनो इस रेखा बैठो बैठो, इस रेखा क्या मानेगा? एल तीनों एक दूसरे क्या है हमारा? समांतर। और उन्हीं के द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड, उन्हीं के द्वारा एक तिर्यक रेखा बनाए गए अंतरखंड बनाए गए हो, तथा किसी अन्य तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए उसके अंतःखंड बराबर है। अंतःखंड क्या है हमारा? बराबर, यानी ये ए और बी, ये अंतःखंड ए बी और ये इसके द्वारा ये अंतःखंड क्या है? बी सी, ये दोनों क्या हमारा? बराबर है। ठीक है, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा मान लीजिए पी है, क्या माने? पी। और ये तिर्यक रेखा हमारा क्या माने? क्यू है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा मानेंगे हम क्यू है। समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखिए सुनो, ये क्यू है और इसके द्वारा बनाया गया कौन है? डी, इसके द्वारा हो जाएगा ई, इसके द्वारा क्या हो जाएगा? तो कह रहा है डी बराबर ई एफ है, ये हमको दर्शाना है। ये बराबर ये दिया हुआ है, तो किसी अन्य तिर्यक क्यू है, तो इसके द्वारा जो रेखाखंड अंतःखंड जो बनाया गया डी ई और ई, ये दोनों बराबर है, ये हमको दर्शाने के लिए कर रहा है। बात समझ में आ गया ना? कोनो दिक्कत? अब गिवन देखिए क्या लिखना है। गिवन माना कि तीन रेखाखंड एल एम तथा एन एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ठीक है, जिसमें तिर्यक रेखा पी अंतःखंड ए बी तथा बी सी को ए बी बी सी के बराबर है, अर्थात ए बी बराबर बी सी टू प्रूफ डेट। अन्य तिर्यक रेखा क्यू जो है, क्यू या डी और ई एफ के बराबर है, यानी डी ई बराबर क्या लिखना है हमको? ई एफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेगा? कंस्ट्रक्शन में देखिए ध्यान दीजिए, इस एसी रेखा के एक समानांतर एक रेखा क्या खींचे हम? मान लीजिए इसको क्या मान ले हम? पी क्यू माने हुए हैं, एल एम एन ई एफ जी और एच मान लेते हैं। ठीक है, ठीक लिखते हैं एसी के समांतर एक रेखाखंड जीएच खींचा। क्या खींचा? खींचा। ठीक है, जीएच खींचा देख लिए। अब देखिए प्रूफ में नाउ सुनिए, करना क्या है हमको? यह ए बी देखिए एल समानांतर एम, समानांतर एन दिया हुआ है ना, तीनों रेखा दूसरे समानांतर है, एल समानांतर एम समानांतर एन। अब देखो एल समानांतर, एल कौन रेखा पर है? एडी पर है, ए बी समानांतर एम किस पर है? बीई पर है, तो बीई। कोई दिक्कत नहीं ना? और ए बी समानांतर किसके होगा? जी होगा, क्योंकि हमने एसी किसके समानांतर खींचा? जी के। एसी के समानांतर, और एसी पर ही ए बी रखा है और जीएच पर ही ये ई रेखा है, ई बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा? जी समानांतर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ए बी ई एच ए बी ए डी ई बी एक समानांतर चतुर्भुज होंगे। और जब समानांतर चतुर्भुज होंगे तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी बराबर जी होगा। बोलिए ए बी बराबर जी होगा नहीं? सिमिलरली देखिए लिखिए यहाँ पे हम बता देंगे हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा? देखो इधर अगेन लीजिएगा, m समानांतर n है, m समानांतर n है ना, तो क्या हो जाएगा? BE समानांतर CF हो जाएगा। बोलिए BE समानांतर CF होगा ना? और
BC समानांतर क्या हो जाएगा, सॉरी गलती लिख दिया ना, HC एक समानांतर चतुर्भुज है। और जब समानांतर तो कुछ आमने सामने हो जाए क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए लिखिएगा BC बराबर क्या हो जाएगा, EH होगा ना, समीकरण 2 मानिए। नाउ इन ट्रायंगल देखो उधर DEG एंड त्रिभुज EHF, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो इधर GE अब इधर देखिए हमारा, ये भी बराबर जी। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, G बराबर समीकरण थर्ड 3। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन D3 से, ठीक है, और DEG कोण DEG बराबर एंगल HEF कौन हो जाएगा, कौन सम्मुख कोण, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिए L समानांतर M के है और M समानांतर N के है, L N के समानांतर है और यह एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा कोण DGE बराबर एंगल FHE क्या हो जाएगा हमारा, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखिए एकांतर कोण हो जाएगा तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, कौन चीज से दो कोण है ऐसे, त्रिभुज DEG सर्वांगसम त्रिभुज HEF। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके भुजाएं क्या होता है, बराबर होते हैं, तो समान। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए क्या होगा DE बराबर क्या हो जाएगा, EF इसलिए हो जाएगा DE बराबर क्या हो जाएगा, proved. That's amazing.